आरती छोटू लव स्टोरी। ये लव स्टोरी शायद सबको पता होगा, क्योंकि आरती और छोटू की जो लव स्टोरी थी उसकी चर्चा बहुत हुई थी। आरती छोटू मतलब मुझे लगता है कि एक ऐसी लव स्टोरी थी जो कि पूरे सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था, क्योंकि आरती वो लड़की है जिसके बॉयफ्रेंड का को रात में उसके फैमिली वाले ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो लड़का रात में आरती से मिलने आया था। ये स्टोरी बहुत पुरानी है और मैं इस स्टोरी पे आज पहली बार वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आरती और छोटू का जो भी मैटर था काफ़ी पुराना हो चुका था, जो कि ये मैटर काफ़ी हाईलाइट हुआ था। क्योंकि जिस तरीके से आरती के बॉयफ्रेंड छोटू को मारा गया था, उसको करंट लगा के, और काफ़ी दर्दनाक जो कहा जा सकता है ये मौत था, काफ़ी दर्दनाक हादसा था जिसको लेके सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हुआ था। लेकिन उसके बाद आरती जो थी वो छोटू के घर में ही रह गई थी, क्योंकि उसको उसके मैके वाले अपने साथ नहीं ले गए थे। लेकिन आज आरती फिर से दर दर भटकने के लिए मजबूर क्यों हो गई? क्योंकि आरती की एक बेटी भी हो चुकी है। आरती की शादी आरती के छोटू था उसके बड़े भाई मोनू से हो गई है। आरती अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन बेटी होने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि आरती दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो गई है। आरती का झगड़ा आरती की सासू माँ से हुआ। आरती के भाई का फ़ोन अचानक आता है, जिसकी वजह से इस घर में कलह स्टार्ट हो जाता है और आरती घर छोड़ने को मजबूर हो जाती है। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बात करने आई हूँ ऐसी लड़की की जिसकी कहानी शायद सोशल मीडिया पे हर किसी को पता होगी। जो लोग सोशल मीडिया पे भले ही यूट्यूब पे हो या ना हो, लेकिन कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर इस चेहरा को देखे होंगे। ये आरती हैं, ये वही आरती हैं जिनके बॉयफ्रेंड को उनके घर वाले उनके आंखों के सामने करंट लगा के मार दिए थे, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड जो थे वो रात में उनसे मिलने गए थे, रात के 1-2 बजे। और उनकी जो भाभी थी, आरती का कहना है कि उनकी भाभी बुलाई थी उनके बॉयफ्रेंड को, ना कि आरती बुलाई थी। उस समय सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी बातें आई थी, तरह तरह की बातें आ रही थी। लेकिन चलिए उस बात को छोड़ते हैं, और ये वही आरती हैं जो इतनी मजबूत लड़की, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि अकेले ये लड़की अपने दम पे अपने पूरे परिवार को, यानी 9 लोग या 10 लोग को शायद इन्होंने सजा दिलवाया। यहाँ तक कि इन्होंने अपने माता पिता को भी सजा दिलवाया, अपने भाई को सजा दिलवाया, भाभी को सजा दिलवाया, बहनोई तक 9-10 लोगों को ये सजा दिलवाई। पूरे समाज से लड़ी, पूरे सोसाइटी से लड़ी, और पूरे अपने मायके वाले के अगेंस्ट जाके स्टेटमेंट देके अपने मायके वाले को भी सजा दिलवाई। लेकिन आज वो आरती अपने आंखों में आंसू भर के ये कह रही है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। जो आरती अकेले पूरा सिस्टम हिला के रख दी, बोलते हैं ना सिस्टम फाड़ देंगे, तो पूरा जो आरती अकेले सिस्टम हिला के रख दी, सिस्टम फाड़ दी। और वो आरती आज इतना मजबूर क्यों हो गई? जो कि आरती अपने ससुराल में रही, उनके सास ससुर उनको बेटी की तरह रखे, छोटू के घर में ही आरती रही। वहीं पे उनकी शादी छोटू के भाई मोनू से हो जाती है। उसके बाद उस ससुराल में आरती जो है बहुत खुशी खुशी रह रही थी। आरती का एक बार मिसकैरेज हुआ, दोबारा आरती फिर से प्रेग्नेंट हुई। आरती की एक छोटी सी बेटी भी है, जिसको आरती जो है जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी वो घर से बाहर थी, और अभी उनकी जब बेटी हो चुकी है तब आरती अपने ससुराल में थी। लेकिन अचानक एक दिन एक ऐसा वीडियो मेरे सामने आता है जहां मैं ये देखती हूँ कि आरती जो है वो रो रही हैं। आरती की सास जो है आरती से झगड़ा कर रही हैं और कंप्लेन कर रही हैं कि ये अपने भाई से बात करती है, ये अपने मायके वाले से बात करती है, जो चीज़ की मुझे पसंद नहीं है, इनकी सास का कहना था। आरती वहाँ पे ये कह रही थी कि नहीं, हम बात नहीं करते हैं, लेकिन आरती की सास माँ कह रही थी कि बात करती हैं। वहीं पे जो आरती के जो पति देव हैं यानी मोनू, वो कहते हैं कि हाँ, आरती अपनी बहन से बात करती थी, क्योंकि जब उसकी बहन को ज़रूरत था आरती का, जब उसकी बहन को आरती से हेल्प चाहिए था, मदद चाहिए था, तब आरती को वो लोग बार बार कॉल करते थे।
लेकिन अब उनका मतलब निकल गया तो वो आरती को कॉल नहीं करते हैं। मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आया, आरती बहुत सारा वीडियो डाल रही हैं, मतलब डेली उनका एक वीडियो आता है जिसमें वो एकदम रोते रहती हैं, और अब जो है ना वो बहुत सारे एलिगेशन अपने ससुराल वाले पे लगा रही हैं। एक समय और भी था जब आरती रो रही थी और उस समय अपने पति पे एलिगेशन लगाई थी कि उनके पति उनको मारते हैं, जो मोनू हैं, और उनके पति का चक्कर किसी और औरत से है। लेकिन कुछ दिन बाद आरती फिर से आती हैं और नॉर्मल वीडियो बना के ये कहती हैं कि मेरे पति को कोई मतलब जो है काला जादू कर दिया था, मेरे पति को कोई फंसा लिया था काला जादू करके, जिसके वजह से जो है ना मेरे पति हमको मारते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे मतलब समझ में नहीं आता है कि ये जो ब्लॉगर लोग हैं ना इतना झूठ दिखाते हैं, इतना मतलब जो झूठ दिखाते हैं, इतना ये लोग नाटक करते हैं रोने का कि सच्चाई भी कभी कभी इनकी झूठी लगने लगती है। अब ये पता नहीं भिक्स लगा के रो रही हैं या इनके आंसू रियल हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो क्वेश्चन मार्क उठा रही है इनकी बातों पे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आरती के वीडियो में स्टार्टिंग कब से हुआ। सबसे पहला स्टार्टिंग होता है कि आरती के भाई का फ़ोन अचानक आता है, सासू माँ नाराज़ हो जाती हैं और वहाँ यही चीज़ का बहस होता है। आरती के सासू माँ कहती हैं कि इसके भाई का फ़ोन आया था, आरती कहती है नहीं, हमने किसी से बात ही नहीं किया था। वहीं पे मन्नू जो है वो ये कहते हैं कि अरे भाई नहीं बात की। उसके बाद आरती जो है घर में रोना गाना मचाती हैं। हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता है, आरती और मोनू का बहुत बार ऐसा झगड़ा होता था, तब उनकी सासू माँ उनको मनाने जाती थी। आरती कहती थी कि मेरे पर सास ससुर बहुत अच्छे हैं, माता पिता जैसे हैं, लेकिन आज उनकी सासू माँ एक छोटा सा बात बोली कि इसके भाई का फ़ोन आया था, जिसमें कि उनके पति उनके सपोर्ट में खड़े हैं कि नहीं आया था। उसके बावजूद आरती इतने छोटे बात का तिल का तार आखिर क्यों बना रही हैं। और आरती उसके दूसरा वीडियो आता है कि भाई हम नहीं रहेंगे घर में, कौन दर्द सहेगा, फैसला हो गया है। मतलब आरती का दूसरा वीडियो आता है जिसका टाइटल और थंबनेल है कि हम अब इस घर में नहीं रहेंगे, हमको यहाँ पे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मतलब कि हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। और आरती जो है अब एलिगेशन लगा रही है कि हम 2 साल से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हमको खाना तक नहीं मिलता है। मतलब आप लोग सोचिए कि जो लड़की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इतना पैसा कमा रही हो, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से पे पता नहीं 2, 3, 4 कितने चैनल हैं इनके, और वो लड़की कह रही है कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है। क्या आपको विश्वास हो रहा है? क्या आप लोग को लगता है कि ये सच है? अगर आपको लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसको किसको लगता है कि आरती सच बोल रही हैं, किसको किसको लगता है कि आरती झूठ बोल रही हैं। अब बात करते हैं कि आरती का ये जो मतलब जितना भी ये वीडियो है कि अब हम जो है ना हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है, फैसला हो गया। उसके बाद उनका आता है आज हम घर से जा रहे हैं, सामान पैकिंग हो गया है, और रोती रोती क्या बोली आगे देखिए। अब हमको यहाँ पे भी एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि आरती का सामान पैकिंग हो गया है और रोते रोते वो क्या बोली। इसके बाद आरती सामान पैकिंग कर रही है, उनकी गोद में एक छोटी सी बच्ची है, सामान भी वो पैकिंग कर रही है। आखिर उनका वीडियो कौन बना रहा है? आरती इतना दुख में है, इतने परेशानी में है, आखिर उनका ब्लॉग कौन शूट कर रहा है? क्योंकि पहले तो ब्लॉग उनके पति शूट करते थे, और अपने पति का कुछ होता था तो आरती शूट करती थी। आखिर इतने बड़े विपत्ति में कि जब आरती को घर छोड़ के जाना है, गोद में एक छोटी सी बच्ची है और उनके पति भी उनका साथ नहीं दे रहे, तो आखिर उनका ब्लॉग कौन शूट करता है? क्या आरती स्टैंड लगा के पहले मतलब ट्राइपॉड लगाती हैं, उसके बाद वो मतलब रोती हैं, फिर सामान पैक करती हैं, फिर बच्चे को लेती हैं? उसके बाद आरती का जितना भी वीडियो आता है सब में आरती जो है ना एकदम रोते ही रहती है। सामान पैक भी कर रही हैं तो रो रही हैं, अकेले ही सब कुछ कर रही हैं, और उनके पतिदेव जो है बार बार उनको मना रहे हैं कि छोड़ो बात को छोड़ो, हम तुमको कुछ गलत नहीं ना बोल रहे हैं, हम तुमको नहीं ना बोल रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है पहले तो कि आरती क्या बोलती हैं, मतलब सारे जो चीज़ें हैं ना मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो बातों को बहुत गोल मोल जलेबी की तरह घुमा घुमा के बोलती हैं। और हाँ, ये जो कहती हैं कि हम बहुत लाचार हो चुके हैं, बहुत मजबूर हो चुके हैं, मेरा तो मायका भी नहीं है कि हम मायका भी जा सकते हैं, बहुत सारी लड़कियों का तो मायका भी होता है। तो सबसे पहली बात है कि आरती आपका जो मायका था, भले ही मतलब क्या सच्चाई थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद ही अपने मायके से रिश्ता तोड़ा। आपके मतलब आपने अपने मायके वाले के एक एक इंसान को चुन चुन के
सबको मतलब ये करवाया था। तो खैर आपका मायका तो उसी दिन ख़त्म हो गया था। लेकिन हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो बार बार ये कहती हैं कि दोस्तों मतलब हम जो है ना, हमको 2 साल से यहाँ खाना नहीं मिल रहा था, मतलब चीज़ें जो है ना समझ में नहीं आ रहा था। जो कि कुछ दिन पहले आरती का झगड़ा आरती के एक पड़ोसी से हुआ था, जो कि आरती के पति को मारने की बात किए थे, और आरती मतलब उनके खिलाफ बहुत सारा वीडियो बनाई थी। और वो कंट्रोवर्सी में भी आरती बोली थी कि मतलब मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरे परिवार वाले, हम लोग किसी से मतलब नहीं रखते हैं, और मतलब हम लोग अपने में खुश रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी। और अचानक फिर ऐसा क्या हुआ कि आज इनको 2 साल से ये कह रही है कि 2 साल से खाना नहीं मिल रहा है। आरती इतना अच्छा इनका इनकम है मतलब फेसबुक से, यूट्यूब से, कि ये अपने पति को बुलेट गिफ्ट की थी, लेकिन आज कह रही है कि इनके पास पैसे, इनको खाना नहीं मिलता था। अब हमको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, अगर आप लोग को आ रही होगी तो बताइएगा। अब बात करते हैं कि इनका तीसरा वीडियो आया है, ठीक है। आरती सास ससुर को छोड़कर भाग, आरती आई अपनी दोस्त यानी सहेली के रूम पे, किसी को हमसे मतलब नहीं है। मतलब आरती सास ससुर का घर छोड़ी तो वो आई अपने फ्रेंड के घर, ठीक है। और फ्रेंड के घर आई हैं और बोलती है हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आखिर आरती अपने घर से निकली होंगी सामान लेके, पूरा लगेज लेके, अपनी बेटी को लेके, तो आखिर उनका सामान लगेज के साथ उनको उनकी फ्रेंड के घर पहुंचाया कौन? आखिर आरती जो अपने ससुराल से निकलती थी तो इतना लंबा लंबा सा घूंघट मार के वो आखिर निकली, तो उनको पहुंचाया कौन? फिर उनका पूरे रास्ते का वीडियो कौन शूट किया? मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सवाल मतलब उठा रहा है। अब बात करते हैं, इसके बाद का वीडियो है। आरती रोते रोते जो है ना घर से भाग गई और पहुंची दीदी के पास, मतलब बहुत रोई, मेरा दिन खराब है, टोटो से आना पड़ा। भाई साहब, मतलब आरती रोते रोते इनका मतलब आरती जो गई ना वहां से निकली अपनी सहेली के घर से तो पहुंची अपनी ननद के घर, और रोते रोते टोटो से गई। और आरती कह रही कि मेरा दिन खराब है, हमको टोटो से आना पड़ा। जैसे लग रहा है कि आरती जो पहले की जर्नी सारा करती थी ना वो फ्लाइट से करती थी, और किस्मत खराब हुआ तो बेचारी को टोटो पे आना पड़ा। मतलब बहुत इनका दुख का जो घड़ी है ना, सच में आरती का जो दुख है शायद खत्म नहीं हो रहा है। लग रहा है आरती अपने जीवन में कुछ नया और करने वाली है, कुछ बड़ा करने वाली है। क्योंकि अब तो भाई घर बन गया, मतलब मन्नू महाराज का मतलब बुलेट खरीदा गया, आरती के घर में भी 4-5 ब्लॉगर हो गए, उसके बाद आरती की बेटी हो गई। अब आरती को लग रहा है कि कुछ और बड़ा करने वाली है। इसकी वजह से शायद आरती जो है ना ये सारी चीज़ें प्लान कर रही हैं। बहुत दुख है कि इनको टोटो में चलना पड़ा, क्योंकि बचपन से फ्लाइट में चलती थी। पहली बार शायद ये टोटो में बैठी, इनका कलेजा जो है मुंह को आ गया कि भगवान मेरे साथ इतना बुरा आप कैसे कर दिए, हम तो फ्लाइट में चलने वाले आदमी थे, आज टोटो में आ गए। अब बात करते हैं कि फाइनली जो है ना आरती दर दर भटक रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? मोनू है। रोने के बजाय रोती रोती बुरा हाल। एक तो कि सबसे पहले ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि ये टाइटल क्या लगाते लिखते हैं वो भी कन्फ्यूजन होता है। बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ता है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, इनके बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि ये खुद बोलते हैं और शायद खुद ही समझ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जहाँ जहाँ भी लिखी हैं, जो टाइटल और थंबनेल लगाई हैं ना, उस सब में अपने पति का फोटो एकदम अपने स्माइल वाले फोटो के साथ लगाई हैं। कहीं आइसक्रीम खाते हुए अपने पति के साथ लगाई हैं फोटो, और कहीं जो है एकदम मतलब अच्छे फ्रेमिंग में लगाई हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इनके पति से झगड़ा हुआ है या ये एक सोची समझी कंट्रोवर्सी है, जो कि बहुत सारे ब्लॉगर, बड़े बड़े ब्लॉगर जो है ना इस तरह की कंट्रोवर्सी कर रहे हैं आजकल। मियाँ बीवी में झगड़ा करते हैं, वो चीज़ें सोशल मीडिया पे लाते हैं, जो कि झगड़ा एक स्क्रिप्टेड होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई आजकल सोशल मीडिया पे इतना गलत चीज़ दिखाया जा रहा है, इतना झूठ परोसा जा रहा है इन ब्लॉगरों के थ्रू कि आप विश्वास नहीं करोगे कि सच्चाई क्या है, सच है या झूठ है। अब बात करते हैं कि आरती के उसके बाद का है कि रूम मिल गया है, अकेली रहूंगी। मतलब अब इनको रूम मिल गया, अब अपनी ननद के घर भी नहीं रही है, अब फाइनली अपना मतलब रूम ले ली है, लेकिन अकेले रहेंगे। और ये सारा वीडियो जो बनाती है ना वो एक जगह बैठ जाती हैं और विक्स लगा के आराम से पहले रोती हैं और कहती हैं कि भाई जिस पे बीतता है ना वही जानता है। आज हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं दोस्तों, आज हम बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं, हम पे बीत रहा है, हम समझ रहे हैं। लोग जो हैं बातें बना रहे हैं, लोग जो है समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमको कितना दुख है। सबसे बड़ी बात है कि आपको कितना दुख है
ये या मतलब क्या दुख है नहीं दुख है सबको पता चल रहा है। आप जो बार बार बोल रहे हो कि हम अकेले, अगर आपको 2 साल से खाना नहीं मिला लेकिन आज भी आपके पास इतना पैसा है, आज भी आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि आप अपने अकेले दम पे आप कह रही हैं अपने पति को कि भाई तुम अकेले जी सकते हो तो हम क्यों नहीं जी सकते हैं। तो आरती में आज भी इतना दम है कि वो अकेले मतलब जीने के लिए घर से बाहर आ गई, छोटी सी बच्ची गोद में लेके, और अकेले ये रूम लेके, अकेले फ्लैट लेके आरती रह रही हैं और कह रही हैं कि दोस्तों आप लोग हमको थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोग अगर हमको सपोर्ट करेंगे ना तो हमको शायद अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, आज हमको अपनी बेटी को सुला के खाना बनाना पड़ रहा है, बेटी को सुला के वीडियो बनाना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर देंगे ना दोस्तों तो हो सकता है कि हम 2-4 स्टाफ रख लें जो कि मेरा कोई वीडियो शूट करेगा, कोई एडिटर बन जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो और थोड़ा हमको सपोर्ट कीजिए। मतलब आरती को इतना सपोर्ट जो मिला है अभी ऑडियंस के तरफ से, मतलब इतने इनके सब्सक्राइबर हैं, इतना ये कमा रही हैं, शायद इससे इनका पेट नहीं भर रहा है। मतलब ये रो रही हैं और ये कह रही हैं कि भाई आप हमको जो है ना दोस्तों सपोर्ट कीजिए। मतलब इनको ये नहीं दुख है कि भाई हम घर से बाहर आ गए, हमारा पति से मेरा झगड़ा हो रहा है, हम कहीं नहीं जा सकते हैं, मायके नहीं जा सकते हैं, ससुराल में से हम आ चुके हैं, लेकिन इनको इस बात का जरूर है कि दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए, ताकि आप इतना सपोर्ट कर दीजिए हमको कि हम जो है ना हम 2-4 ऑडिटर रख लें, 2-4 एडिटर रख लें, 2-4 कैमरामैन रख लें, ताकि मेरा ब्लॉग आराम से शूट हो, ना हो तो 1-2-4 नौकर रख लें कि कोई मेरी बेटी को संभाले, कोई मेरा खाना बना दे। मतलब सोचिए ये इनका दुख है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये दुख में है, या समझ में हमको ये नहीं आता है कि लोगों को ये दुख दिखा रही हैं। अब बात करते हैं, मेरा दर्द कोई नहीं समझ रहे रोते बुरा हाल, और औरत का दर्द औरत समझते। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये बंगाली में लिखी है कि उर्दू में लिखी है, कहाँ लिखी है हमको नहीं समझ में आ रहा है इनका टाइटल थंबनेल, लेकिन इनकी बातें जो मैं सुनी वीडियो में वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि इनको आज भी यही दर्द है कि ये घर से निकल चुकी हैं। ये सास, मतलब इनकी सास, मुझे समझ में नहीं आया कि इनकी सास आखिर कौन सा ऐसा बात बोल दी। जिस दिन ये इनके वजह से उस घर का बेटा जब गया था उस दिन वो सास इनको माँ लग रही थी। जिस दिन इनकी सास इनको गले लगाई थी, हमने घर में जगह दी थी जब इनको कोई जगह देने वाला नहीं था, अपने घर के बड़े बेटे से इनकी शादी कर दी थी। लेकिन आज जो वो सास है ना, इनको जहर लग रही हैं और आज इनको घर से अकेले रहना है, दूर रहना है और लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि हम जो है ना कल मतलब बहुत अच्छा आगे भी कुछ खरीद सके। हो सकता है कहीं ज़मीन प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना होगा, पैसे कम पड़ रहे होंगे, इसलिए कंट्रोवर्सी करने आई हैं, क्योंकि मुझे इनके कंट्रोवर्सी में 1% की भी सच्चाई नहीं दिख रही है। बाकी आप लोग को अगर लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।